चलिए मैं थ्योरी के अंदर पहले क्लियर कर दूं कि मैं थ्योरी किस हिसाब से, जो एक्सपेक्टेड थ्योरी है, मैंने हालांकि 30-35 थ्योरी बना रखे हैं, पेपर 100% उसी में से आना है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड उसमें से भी मुझे लग रहा है कि इस बार आ सकता है, तो मैं मार्क कर देता हूं थ्योरी को और थोड़ा थोड़ा हिंट देता जाऊंगा। इसका सॉल्यूशन सारा का सारा आपको 10 ईयर में मिल जाएगा। अगर आपने 10 ईयर बाय कर रखा है, 10 ईयर में, जिस बच्चे ने 10 ईयर नहीं ले रखा है, कोर्स के अंदर मैंने इनबिल्ट कर दिया है वो सारे के सारे थ्योरी के आंसर, वो वहां से भी देख सकते हैं। इस थ्योरी के अगर सिर्फ आपको थ्योरी चाहिए तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप अपने आराम से 10 ईयर से मैच कर लीजिएगा और चैप्टर वाइज भी मतलब बताता जाऊंगा किस चैप्टर का कौन सा थ्योरी बन रहा है। ठीक है ना, तो आ जाइए सर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंड को अरेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो मुझे नहीं लगता इतना इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट इज द रोल ऑफ द फाइनेंस मैनेजर इन द मॉडर्न फर्म? तो मॉडर्न फर्म में, क्योंकि दो तरीके के फर्म होते हैं, ट्रेडिशनल पहले के तरीके से, अब मॉडर्न में, तो ये मुझे लगता है इस बार कि थोड़ा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। फाइनेंस मैनेजर एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द, ये भी दूसरा क्वेश्चन मुझे नहीं लगता। बाकी आप देखिए, मैंने बोला है इंपॉर्टेंट है ये। इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पक्का आता है हमारा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हालांकि ये होता क्या है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन? जब पूरे फर्म के वैल्यू जब बढ़ता है हमारा, मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, तो उसे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं। कई प्रॉफिट, क्योंकि इसके अंदर कुछ हमारे कमेंट भी है कि भैया आजकल हम प्रॉफिट सिर्फ नहीं सोच सकते, दोनों को सोचेंगे। तो मैं इतना टाइम नहीं लूंगा कि मैं आपको पूरा का पूरा थ्योरी पढ़ाऊं, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर अगेन आ गया ये, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं आपको गाइड करूंगा कि जो ये मैं क्वेश्चंस यहाँ पे आपके लिए, ये लो, जो ये क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन में से तो एक क्वेश्चन आपके आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ वही पार्ट करवा रहा हूं जो कि आएंगे। इसके बाद टेक्निक ऑफ कैपिटल बस्टिंग इंपॉर्टेंट है। जिस बच्चे को प्रैक्टिकल आता है फिर तो उनके पास प्रैक्टिकल है, नहीं तो थ्योरी आ सकता है। पेबैक पीरियड क्या होता है? टेक्निक आपके, मैंने वही 5 टेक्निक बताए, आईआरआर, पेबैक पीरियड, पीआई और आपका एनपीवी और एक एआरआर, ये टेक्निक्स है। इस टेक्निक्स के फॉर्मूले को लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है। पेबैक पीरियड क्या होता है? हमारे एसेट्स जब वापस मिल जाते हैं कितनी जल्दी। एनपीवी के हम, हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू में हम आपका पॉजिटिव वैल्यू में है या नहीं है, वो सारी चीजें। पेबैक पीरियड वही हो गया आपका। इसके बाद अगर आप ये टेक्निक कर लेते हैं ना, आईआरआर के टेक्निक, तो आपको मैं सलाह दूं, इसे मैं डिलीट कर देता हूं। अगर आपने टेक्निक कर लिया तो ऑटोमेटिक आपका ये क्वेश्चन हो जाना है, ऑटोमेटिक ये क्वेश्चन हो जाना है, ये क्वेश्चन हो जाना है, ये क्वेश्चन हो जाना है। अगर टेक्निक ठीक से कर लिया, ये क्वेश्चन हो जाना है। तो ये वाले इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मैं मानूंगा कि भाई ये मुझे लग रहा है कि ये करने के बाद आपका पूरा का पूरा पार्ट ही कवर हो जाएगा। तो अभी तक मैंने 2 क्वेश्चंस बताए हैं आपको जो इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए सर, इसके बाद हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है सर लीवरेज का। अगर मैं लीवरेज की बात करूं तो लीवरेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखते हैं। आपका डिफाइन द वेदर डिफरेंट टाइप ऑफ लीवरेज, एक यही क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आप कर लेते हो तो पूरा का पूरा पार्ट आपका कवर हो जाता है। पर्पस लीवरेज, डिफरेंट टाइप ऑफ लीवरेज, राइट अ शॉर्ट नोट, होममेड लीवरेज, एक ये, हाँ ये ऑनर्स के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये, तो ये ध्यान रखना, होम मेड लीवरेज, इसे जरूर करके जाइएगा। होम मेड लीवरेज क्या होता है? जो कि हम प्रॉपर इंटरनली जो हम निकालते हैं उसे होम मेड लीवरेज, तो आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे पता चल जाएगा आपको। इसका डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन द लीवरेज एंड कैपिटल एज पर द नेट इनकम, नहीं। इसके बाद आपका नेट इनकम, नेट ऑपरेटिंग, हाईली रिकमेंडेशन, जो जितने भी अप्रोचेस है, इस अप्रोच में से एक थ्योरी आपका पूछा जाएगा, चाहे आपका ट्रेडिशनल अप्रोच हो, चाहे आपका आपका ये डिविडेंड वाले में से आ गया, अप्रोच भी होगा। यहाँ पे अप्रोच आया नहीं। हाउ मेनी डिफरेंस टाइप ऑफ नेट इन ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, तो अप्रोच देखा जाए तो डज द कैपिटल बिटवीन ट्रेडिशनल एंड ये रहा। ये जो मैं मार्क कर रहा हूं ये है सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, लेकिन इसमें से भी एक्सपेक्टेड जो कल के पेपर में आ सकते हैं मैं लगाता जा रहा हूं। ये रहा, ये रहा, इसको छोड़ दीजिए एक पल को। आप देखिए, आप अगर करेंगे थ्योरी जो भी आएगा तो उसके अंदर से जो अप्रोच है लिखना वही है। दूसरे पार्ट को अगर 2 और ये आ गया तो उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा आपको बना करके समझ करके लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। वीकनेस, हाइपोथेसिस ऑफ द वैल्यू ऑफ फर्म, ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है।
नहीं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा। व्हाट डू यू मीन द स्टेबल डिविडेंड, ये आएगा थ्योरी, बाकी प्रैक्टिकल भी मिलेगा, 100% आएगा। और इसके एक्सप्लेन में अब और का मतलब क्या है ये, अभी एक बच्चों का ना बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर पेपर में जो क्वेश्चन आता है ना वो जैसे ए, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन 1 का ए और बी और में ए और बी, तो कई बच्चे बोलते हैं इसका ए कर लें इसका बी कर लें, भाई ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा होता ही नहीं है कभी। आपको या तो ए वाले ऊपर वाले का ए बी और नीचे वाले का ए बी करना होगा, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे। एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पेपर में पूछा जाता है। 6 नंबर का प्रैक्टिकल तो आएगा ही आएगा। व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर फैक्टर, मुझे लगता है ना इस बार ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर आएगा। तो इसमें से मुझे वैसे तो सारा ही है जिसपे हाईलाइट कर रहा हूं, लेकिन उसके अंदर भी मोस्ट एक्सपेक्टेड मुझे फैक्टर वाला पॉइंट लग रहा है, फैक्टर वाला पॉइंट लग रहा है ये वाला। अरे क्या बन गया ये, फैक्टर वाला पॉइंट ये, ठीक है। डिफरेंस बोनस शेयर एंड स्टॉक स्प्लिट, कई बार पेपर अटपटा आता है तो पूछा जाता है, नहीं देखिएगा। स्टॉक स्प्लिट एक बार, बस बोनस शेयर क्या होता है पढ़ लीजिएगा, जब एक के साथ एक होता है। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है मैं बता देता हूं। जैसे कि मेरे पास पहले से 10 शेयर है और कंपनी ने डिक्लेयर किया कि मैं एक के साथ एक फ्री दूंगा, तो जो मुझे एक फ्री में शेयर मिल रहा है दैट इज अ बोनस शेयर हो गया। तो 10 थे अब 20 शेयर हो गए, लेकिन जो उसका फेस वैल्यू वो 10 रुपए ही रहेगा। अब स्प्लिट का मतलब क्या होता है, कई बार कंपनी कहती है कि मैंने अपने 10 रुपए फेस वैल्यू को 5 रुपए फेस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, यानी उसको 2 हिस्से में तोड़ दिया, तो उसको स्प्लिट बोलते हैं हम। तो पहले भी मेरे पास 10 शेयर थे, अब मेरे पास 20 शेयर हो जाएंगे, लेकिन जो मेरी मार्केट वैल्यू है ना शेयर की वो नहीं बढ़ने वाली। 20 शेयर मेरे पास 5-5 वाले हो जाएंगे और पहले क्या थे 10 शेयर मेरे पास 10-10 वाले थे, तो वैल्यू तो 100 रुपए ही हुए उस केस में। लेकिन बोनस के अंदर फेस वैल्यू चेंज नहीं होता, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, तो एक बार जरूर देख लीजिएगा। डिफरेंट लीवरेज, डिफरेंशियल डिफरेंस, व्हाट डू यू मीन बाय इनडिफरेंस लीवरेज, बिल्कुल इनडिफरेंस पॉइंट क्या होता है उसके अकॉर्डिंग। मॉडल एंड हैव द ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी, कमेंट द टेकिंग द स्टेबल ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी, हाउ गॉर्डन। तो एक बार ये भी देखिएगा, ये भी थ्योरी इंपॉर्टेंट है, इसमें से पूछा जाएगा। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इसके और में ये है तो मतलब ये ही है, और फैक्टर अफेक्टिंग बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नॉन सिक्रोनाइज कैश फ्लो शॉर्ट टर्म ये नहीं आएगा। व्हाट इज शॉर्ट टर्म मूविंग, ये वाला मूविंग फॉर होल्डिंग कैश, ये कैश मैनेजमेंट का क्वेश्चन है, हालांकि बोल रहे हैं कि हट गया, लेकिन मेरा मानना है कि कैश मैनेजमेंट हटा नहीं है, आएगा आपके पेपर में। डिफरेंस बिटवीन द परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं इसके ऊपर लगा देता हूं। इसके अंदर आपको चार्ट बना के समझाना है कि डिफरेंट, अब देखो परमानेंट और क्या होता है। परमानेंट मतलब हमारा एक वर्किंग कैपिटल है जो इतना ही चाहिए, 10,000 चाहिए तो 10 10 10 10 10 चाहिए, और टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल का मतलब अभी 10 चाहिए बाद में वो घट जाएगा तो या फिर बढ़ जाता है। तो ये मैंने थ्योरी वाले पार्ट में भी वर्किंग कैपिटल में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। प्रॉपर मैनेजमेंट फ्लो द दिस राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। अब जो ये शॉर्ट नोट है ना ये ध्यान से करिएगा। लॉक बॉक्स कई बार पूछा गया, एक्सप्लेन द, ये मॉडल पूछा गया है, ये मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी कराया है, ईओक्यू का है हमारा, ठीक है ना। डिस्कस द, एक ये भी पूछा जाता है कई बार। और बस ये थ्योरी जो मैंने यहाँ हाईलाइट किए हैं इसमें से क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस बनते हैं। अगर मेरे से आप चैप्टर वाइज पूछेंगे सर किस चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन है, ताकि आपको थ्योरी को ढूंढने में आसानी हो, मैं बताता जाऊंगा चैप्टर वाइज, थोड़ा सा काम आसान कर दूं, नहीं तो आपको ढूंढने में दिक्कत होगा। ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 का, ये भी हमारा चैप्टर नंबर 1 का, ये भी हमारा चैप्टर नंबर 1 का, ये सारा चैप्टर नंबर 1 का। और आ जाइए ये कैपिटल बजटिंग यूनिट नंबर 2 का है ये, और ये भी यूनिट नंबर 2 का है, ये कैपिटल बस्टिंग चैप्टर नंबर 2 कह लीजिए। ये भी यूनिट नंबर 2, 10 ईयर में जाएंगे तो यूनिट नंबर 2 कैपिटल बस्टिंग, ये भी यूनिट नंबर 2 में आ जाएगा कैपिटल बस्टिंग, दैट इज चैप्टर का नाम। ये भी आपका यूनिट नंबर 2 में आ जाएगा कैपिटल बस्टिंग। ये आ जाएगा हमारा यूनिट नंबर 3 का है ये, जिसके अंदर हमारा फाइनेंशियल डिसीजंस के नाम से है, मेरे पास अभी 10 ईयर पड़ा हुआ नहीं है, फाइनेंशियल डिसीजंस के नाम से। मैं एक बार देख लूं अगर मेरे पास ओपन है तो मैं चैप्टर बताता जाऊंगा, 10 ईयर में आपको ढूंढने में आसानी हो जाए। कैपिटल बस्टिंग के बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंसिंग डिसीजन चैप्टर नंबर 3 में है, वो चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा आपको, ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल फाइनेंशियल डिसीजन के नाम से आपको मिल जाएगा वहां पे। ये भी आपका यूनिट नंबर आपका 3 का ही है, ये भी यूनिट नंबर, ये होममेड लीवरेज ये भी यूनिट नंबर आपका 3 का है, और ये भी यूनिट नंबर 3 का ही है, हाँ बिल्कुल यूनिट नंबर 3 का।
और ये भी यूनिट नंबर 3 का ही है। और आ जाइए सर, ये भी यूनिट नंबर 3 का है, ये भी यूनिट नंबर आपका डिविडेंड, ये नहीं, ये आपका है आपका यूनिट नंबर 4 के नाम से, यूनिट नंबर 4 डिविडेंड अप्रोच अलग से है, डिविडेंड डिसीजंस के नाम से है, वहां का है। ठीक है, ये वाला जो है ये यूनिट नंबर आपका 3 में मिल जाएगा, यानी चैप्टर नंबर 3। मैं 10 ईयर के हिसाब से यार गड़बड़ हो गया, 10 ईयर से जो यूनिट 3 लिख रहा हूँ वो चैप्टर 3 समझ लीजिए, एक तरीके से आपके उसमें चैप्टर 3 है, ठीक है ना। तो चैप्टर 3, इसके बाद एमएम, ये चैप्टर नंबर 3 से है, और ये भी चैप्टर नंबर 3 से ही है। ये आपका स्टेबल डिविडेंड, ये चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4, और ये भी चैप्टर नंबर 4। इसके बाद ये आ जाइए आप, ये चैप्टर नंबर आपका 4 में ही मिलेगा, ये भी चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। इसके बाद ऑप्टिमम डिविडेंड पॉलिसी, ये चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। नहीं नहीं नहीं, ये डिफरेंस लीवरेज है ना, चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा, और ये भी चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। गॉर्डन, ये भी चैप्टर नंबर 4 में मिलने वाला है। ये इन्वेस्टमेंट, ये चैप्टर नंबर 5 है, वर्किंग कैपिटल डिसीजंस, ये भी चैप्टर नंबर 5 में। अब बाकी के थ्योरी जो देख रहे हो, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एक्सप्लेन द, ये भी चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएगा। शॉर्ट नोट होल्डिंग चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएगा। डिफरेंस फ्लोटिंग चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएगा। पेपर मैनेजमेंट कैन बी रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस एंटिटी, चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएगा। ये बता दिया। कुछ चीजें और ध्यान दीजिए, जब आप पी वाई क्यू कर रहे हैं ना, तो पी वाई क्यू करते टाइम पे आप एक बात ध्यान रखिएगा, 2000 आपका 25 जो कि जनवरी में हुआ था, 2024 और 2023, सिर्फ इन्हीं पेपर को करके जाइए। एक पेपर आया था 2022 में, इस पेपर को मत करिएगा, ये ओपन बुक एग्जामिनेशन का पेपर था। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, यहाँ के जो थ्योरी है, अगर आपको मेरे ये थ्योरी इस यूनिट में नहीं मिला तो यहाँ पे आपको इस थ्योरी को मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, मैंने बस बता दिया आपको क्या क्या थ्योरी है, जो कि बहुत शॉर्ट, मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाया। बाकी जो बच्चे रेगुलर क्लास में, उसको तो क्लास के अंदर ही बता रखा है इसका मतलब क्या है, क्या चीजें हैं। मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है, पढ़ लीजिए। अगर किसी बच्चे को, आपको डाउट नंबर गिवन है, किसी भी स्टूडेंट को ये थ्योरी सर समझ में नहीं आ रहा है, एक बार ओरली आप समझा दीजिए, तो डेफिनेटली मैं वॉइस नोट बोल के आपको समझा दूंगा उस थ्योरी के अंदर। तो आपका कल पेपर है, होपफुली आप तैयारी कर रखी होगी, क्योंकि मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना चाहता और लाइव क्लास नहीं लेना चाहता इसके अंदर, क्योंकि लाइव लूंगा, आप लाइव में रहोगे, आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम जाएगा। अब किसी बच्चे का सर 4th ईयर का वर्थ है, 4th ईयर बिल्कुल वर्थ इट नहीं है। जो बच्चे 4th ईयर में बड़ा परेशान है तो उसको बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। सर थ्योरी में आपकी मार्क्ड वाली कर ली, हाँ मैंने बताया कि ये एक्सपेक्टेड है। इस देखो जो ये शीट दे रहा हूं ना मैं, इससे बाहर थ्योरी नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्या इसमें से मार्क वाली तो एक्सपेक्टेड है, इसमें से देखना कितने सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके पेपर में। हालांकि 30 नंबर की थ्योरी है, हर क्वेश्चन के साथ एक थ्योरी आपका कमिटेड रहेगा। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। तो अगली क्लास में, और पेपर जैसा भी आए आपको अच्छे से देना है। पेपर देते टाइम पे आपको कैलकुलेटर यूज करना अलाउड है, कैलकुलेटर नॉर्मल वाला यूज करिएगा। और इसके साथ साथ जब आप एग्जाम में जाएंगे तो किसी को भी अपना आंसर मत दिखाइएगा, अपने हिसाब से करिए, प्रेजेंटेशन ठीक रखिए और अच्छे तरीके से करिए। एक एफएम की खास बात है ना, ये आपका 2.5 घंटे में पेपर हो जाएगा, मैं गारंटीड कह रहा हूं 2.5 घंटे में, जिसको पूरा आता होगा। जिसको नहीं आता होगा वो चुपचाप उठ के चले जाएगा, ठीक है ना। तो जो बच्चे उठ के भी जा रहे हैं उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। वॉल्टर मॉडल और एमएम मॉडल में चॉइस आएगी, हाँ बिल्कुल, वॉल्टर, गॉर्डन और एमएम, इनमें चॉइस आती है। ठीक है, तो चलिए मैं अगर जो भी कुछ कराना हो, अब मेरे पास देखता हूं, मेरे पास देखो, आप यकीन नहीं करोगे, जितनी देर से मैं क्लास ले रहा हूं तो काफी बच्चों के डाउट भी आ गए होंगे। वैसे तो अभी मैं किस पे हूं, इसी पे हूं ना, हाँ। कुछ डाउट मेरे पास, इतने सारे डाउट आ गए हैं और बच्चों के नंबर सेव होने में मेरे पास दिक्कत आ रही है क्या। चलिए देखते हैं। ठीक है, ये जो डाउट आ रहे हैं मेरे पास, अब मैं इसका सॉल्व करूंगा फटाफट से, जितने भी होगा। सर डाउट कब तक सॉल्व करोगे, आप भेजते रहिए, जब तक मैं नहीं सो रहा मैं आपके डाउट देख रहा हूं, मतलब, ठीक है ना। तो गुड नाइट, टेक केयर, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जितना भी हो गया बेस्ट है, आप कॉन्फिडेंस रखिए और अच्छे से एग्जाम जाकर दीजिए। सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे, मैंने 60 मार्क्स के न्यूमेरिकल आएंगे, 30 के ही आएंगे। चलिए
वेलकम वेलकम वेलकम। मिलेंगे अगले सेमेस्टर में, और होपफुली मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके बड़े अच्छे मार्क्स आएंगे। अगले सेमेस्टर की क्लास जो आपकी स्टार्ट होने वाली है वो 1 जनवरी से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 31 तक पेपर खत्म हो जाएंगे। और सेमेस्टर 4 में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग आने वाला है, जो कि एफएम से थोड़ा टफ है वो। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और जिन बच्चों को लग रहा है कि ये थ्योरी, देखो यूट्यूब पे भी मैं डाल ही रहा हूं ये सारी चीजें, और अभी पीवाई की डिस्कस कराए, कट होके अभी अपलोड हो जाएगा। तो जिन बच्चों को लगता है ये थ्योरी कहां से मिलेगा सर, तो मैंने बता दिया स्टार्टिंग में, मैंने टेलीग्राम पे डाल देना है, आप वहां से जाके करके आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं। अब आपने कितना पढ़ा नहीं पढ़ा, जो भी पढ़ा है बेस्ट पढ़ा है, अपने हिसाब से जरूर पेपर लिखिएगा। और मेरे हिसाब से जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसकी श्योरिटी मेरे पास मुझे है कि भाई उनको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो बच्चा एंड में पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, क्या बहुत ज्यादा भी प्रॉब्लम हो सकती है। टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। और अगर कुछ मुझे न्यू क्वेश्चंस मिला कराने लायक तो मैं डेफिनेटली यूट्यूब चैनल पे भी डालूंगा।